नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 100% गारंटी है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उस टॉपिक का क्या नाम है? तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो आज हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हम देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को ही डायनमो बोला जाता है। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली एक मशीन होती है। क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली क्या एक मशीन होती है। तो प्रतिवर्ती धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली एक मशीन होती है। अब हम इसका देख लेते हैं। कार्य, रचना और सिद्धांत निम्नलिखित है। ठीक, ये है जो धारा जनित्र, इसी को हम क्या बोलते हैं? तो धारा जनित्र बोला जाता है। इसी को हम क्या बोला जाता है? तो धारा जनित्र बोला जाता है। ठीक, इसी को क्या बोला जाता है? तो धारा जनित्र बोला जाता है। अब इसका हम सिद्धांत देख लेते हैं। सिद्धांत क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। ठीक ना दोस्तों? तो किस पर आधारित है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसे कहते हैं, मैंने ये बताया है, जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि जब कुंडली तेजी से घुमाई जाती है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। जब कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। जब कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह वोल्टेज के साथ बदलता रहता है। इसलिए उत्पन्न धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, अब इसकी हम संरचना देख लेते हैं दोस्तों। संरचना क्या? तो प्रतिवर्ती धारा जनित्र के मुख्य भाग। क्या? तो प्रतिवर्ती धारा जनित्र के मुख्य भाग हैं। पहला क्या है? तो क्षेत्र चुंबक। क्या? तो क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो क्षेत्र चुंबक का मतलब देखिए, यहाँ पर जो एन और एस है यही चुंबक है। क्या है? क्षेत्र चुंबक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्षेत्र चुंबक बोला जाता है। क्षेत्र चुंबक का मतलब कि इन्हीं की वजह से जो क्या नाम है कुंडली होती है घूमती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जगह पर स्थिर होते हैं और कुंडली बीच में रहती है, जिससे कुंडली घूमती है। ठीक, तो हम देख लेते हैं क्षेत्र चुंबक हो गया, ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। अब दूसरा क्या होता है? आर्मेचर। यह एक कुंडली होती है जिसे तेजी से घुमाया जाता है। इसमें कई तारों का जाल होते हैं। ये एक कुंडली होती है। ठीक, क्या आर्मेचर क्या होता है? तो ये एक कुंडली होती है जिसमें तेजी से घुमाया जाता है। ठीक, अब हम तीसरा देख लेते हैं स्लीपिंग रिंग्स, यानी कि जो रिंग होती है, ठीक, जिसे हम वायरिंग बोलते हैं। ठीक, तो ये कुंडली के सिरों से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? तो ये कुंडली के सिरों से जुड़े होते हैं और घूमते रहते हैं। इन्हीं के माध्यम से प्रेरित वोल्टेज बाहर आती है। प्रेरित वोल्टेज क्या होती है? तो बाहर आती है। ठीक, तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। अपन देख लेते हैं चौथा क्या है इसमें कि ब्रश। ये स्लिप रिंग के संपर्क में बनाते हैं। जब रिंग जो घूमती है तो उनके संपर्क में एक ब्रूस लगा होता है। ब्रूस मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ब्रूस देखिए, यहाँ पर जो B1 और B2 लिखा है यही ब्रूस है। क्या है? ब्रूस है। और जो रिंग है हमारी क्या है? S1 व S2 है। ठीक, तो ब्रूस जो है इनके संपर्क में रहता है, रिंग के। ठीक, अब हम इसका कार्य देख लेते हैं कि कार्य क्या है। तो जब कुंडली को शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, जब कुंडली को क्षेत्र चुंबक यानी शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। जब कुंडली तेजी से घूमती है तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत प्रेरण उत्पन्न होता है। जब कुंडली क्षेत्र चुंबक के संपर्क में होती है तो विद्युत फ्लक्स की रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। इस कारण क्या विद्युत प्रेरण उत्पन्न होता है, जिससे प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होने लगती है? तो जिससे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। यह प्रक्रिया
फेरारी की विद्युत चुंबकीय क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, जो कहता है कि जब किसी चालक की बार-बार चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आता है, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और ढेर सारा प्यार दें। ठीक, थैंक यू सो मच।